नमस्कार दोस्तों, बरेठा जीएस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद मैं फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक छोटा सा और बेहतरीन टॉपिक लेकर। जी हाँ, आज हमारा टॉपिक रहेगा नदियों के ऊपर कि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है या कहाँ से उसका ओरिजिन होता है। जी हाँ, बेसिकली आप लोग सभी जानते हो कि नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, पहाड़ों से होता है। लेकिन ऐसा क्यों? पहाड़ों से ही उसका उद्गम क्यों होता है, कहीं अन्य जगहों से क्यों नहीं होता? जैसे हमें पहाड़ से तो नीचे हमारा ज़मीन है, तो ज़मीन से ही क्यों उसका उद्गम क्यों नहीं होता? तो आइए जानते हैं कारण उसका कि नदियों का उद्गम पहाड़ से ही क्यों होता है। दोस्तों, नदियों का उद्गम पहाड़ों से ही होता है, ऐसा क्यों होता है? हमारे जो भारत है इस टाइप से, लाइक इस तरीके से ना, मैं इतना ड्राइंग तो नहीं बनाता, लेकिन फिर भी आप समझने की दृष्टि के लिए इतना शायद काफ़ी होगा। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ बड़ी बड़ी पहाड़ें हैं, हिमालय है ना, हिमालय, ग्रांट हिमालय, और यहाँ पर और छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से नदियों का उद्गम होता है पहाड़ों से। लेकिन ऐसा ही क्यों होता है, आइए जानते हैं। ये तो हो गई पहाड़ों के थोड़े से नमूने बता रहा था, कुछ नहीं है। आइए जानते हैं। दोस्तों, हिमालय की बात करें तो हिमालय में बहुत ही बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची और ऊंची चोटियाँ हैं, और हाइट में होने के कारण ही यहाँ पर बर्फ़ की जमावट देखी जाती है। क्या देखी जाती है? बर्फ़ की जमावट देखी जाती है। कहाँ पर? हिमालय में। साल भर यहाँ पर क्या होता है, बर्फ़ से ये ढके रहते हैं। अब ये बर्फ़ कहाँ से आ जाते हैं, ये अलग मैटर है, लेकिन हम लोग आज नदियों के बारे में जान रहे हैं, तो आइए नदियों के बारे में ही जानते हैं, ठीक है। तो ये वर्ष भर वहाँ पर बर्फ़ क्या होता है, जमा होता है। तो नदियों का कोई एक स्रोत नहीं होता है, बहुत सारे स्रोत होते हैं, है ना। उनमें से पहाड़ों से ही क्यों निकलते हैं, इसके मैं कारण गिनवाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला तो यहाँ पर बर्फ़ जमे होते हैं। बर्फ़ जमने के कारण क्या होते हैं, ये धूप से कुछ कुछ बर्फ़ क्या होते हैं, पिघलते रहते हैं, डेली पिघलते हैं। भाई, पिघलना तो काम ही है, तो पिघलेंगे ही, है ना, बर्फ़ का। तो यहाँ से भाई ये रोते रोते पिघल गए, क्योंकि ये रोएंगे। अब रोएंगे तो ये देखा नहीं जाएगा भैया, इनको कोई कोई धीरे धीरे साइड देते जाएंगे, है ना। छोटी छोटी नालियों के माध्यम से ये क्या होते जाएंगे, एकत्र होते जाएंगे, और ये एक जलधारा के रूप में नदी का रूप क्या कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। किसका रूप ग्रहण कर लेंगे? नदी का रूप ग्रहण कर लेंगे। अच्छा, तो आप बताइए, ये नदी में जो ये पानी है वो कहाँ से आई? आप बोलोगे पहाड़ से, पहाड़ में जो बर्फ़ थे वो पिघले वहाँ से। तो बिल्कुल सही। तो ये बर्फ़ के माध्यम से भी ये आते हैं। जैसे आपका हम लोग का गंगा हो गया, ठीक है, गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ है ना, सरस्वती नदियाँ यहाँ पर है ना, सतलज, ये सारी नदियाँ बर्फ़ के कारण ही होती हैं, क्योंकि बर्फ़ पिघलते हैं, है ना, जमावट होती है। तो इसी कारण क्या होता है, बर्फ़ की जो जमावट होती है वो पिघलते हैं, तो इनका नदियों का ओरिजिन होता है। तो ये पहाड़ों से हुए, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पर तो बर्फ़ थे, तो मानिए कि यहाँ से बर्फ़ से होते हुए पानी या फिर नदियों का ओरिजिन हो गया। लेकिन सर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तो ना तो बर्फ़ होती है और ना ही कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिससे पानी आ सके। आइए जानते हैं, तो यहाँ पर पानी कहाँ से आता है। दोस्तों, हमारे जो इस क्षेत्र में है, वर्षा होती है, बिल्कुल होती है। तो यहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, बिल्कुल हैं। लीजिए, मैंने एक पहाड़ बना लिया। सबसे पहले तो मैं इसको इरेज करता हूँ अब, है ना। हिमालय भैया को यहीं पर रहने देते हैं और चलिए चलते हैं, एक पहाड़ बनाते हैं। जी हाँ, पहाड़ जरूरी थोड़ी है इसी तरीके से बने पहाड़ तो भैया पहाड़ होते हैं, कुछ घाट होती हैं, कुछ फिर ऊंचे होते हैं, फिर नीचे होते हैं, है ना। इस प्रकार से बहुत से जो होते हैं पहाड़ होते हैं। ये हो गया हमारा पहाड़। अब देखिए, यहाँ से ओरिजिन होता है नदियों का। कहाँ से? यहाँ से। जरूरी नहीं है वहाँ से, यहाँ से भी हो सकता है ओरिजिन। अरे पहाड़ है भाई, कहीं से भी ओरिजिन हो सकता है। लेकिन ये ओरिजिन इतने हाइट में होने के कारण भी ऊपर में क्यों होता है? क्या कारण है? क्या यहाँ से प्रेशर लगता है? क्या जमीन के नीचे से वहीं पर प्रेशर मिलता है जहाँ पर उठे रहते हैं चट्टानें? जी नहीं। आइए जानते हैं।
दोस्तों इस क्षेत्र में भारी वर्षा होती है, क्योंकि पहाड़ है, यहाँ से टकराएंगे और बादल टकराने के कारण यहाँ पर खूब वर्षाएं होती हैं। और ये छोटे छोटे इनमें क्या होते हैं, इनमें ऊपर में क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, और इन्हीं गड्ढों के माध्यम से अंदर में खोखला समान रूप या फिर कोई झील का निर्माण हो, कहीं पर कोई झील का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इसमें पानी भर जाता है। जब बारिश होती है तो बारिश से इसमें पानी भर जाता है ना। अब निकलने का जगह तो है नहीं, तो रिस रिस के निकलेगा अब, है ना। यहाँ पर भी क्या होता है, कुछ गड्ढे नुमा होते हैं, छेद देखेंगे आपने कभी पहाड़ों का ट्रेवल किया होगा तो उसमें देखोगे कि छोटे छोटे जगह होते हैं जिनसे पानी आवागमन कर सकते हैं या फिर उसके अंदर जा सकते हैं। उसी छिद्र से कुछ पानी अंदर में भी स्टोर हो जाते हैं। अब ये स्टोर हुआ पानी होगा क्या, अब यहाँ में बहुत सारे स्रोत होते हैं, स्रोत अर्थात छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये छिद्र निकलते रहते हैं, धीरे धीरे इससे पानी क्या है, रिसते रहते हैं। ये तो अब नाले का रूप ले लिया। अब भाई यहाँ पर स्टोर है, यहाँ से भी कुछ निकलेगा, ये भी नाला हो गया, लेकिन ये पानी यहाँ पर जाकर बहुत सारे हो गए। अब क्या हो गया, यहाँ से भी कुछ पानी तो यहाँ पर भी स्टोर हो सकता है, कुछ ऊपर होंगे, कुछ ऊपर में, कई पहाड़ों के ऊपर तो झील होते हैं, तालाब होते हैं, उससे पानी रिसता है, वो धीरे धीरे इकट्ठा होकर ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं, और ढलान में एक दूसरे से ये मिलते हैं। ठीक है, कौन मिलते हैं, ये जलधाराएं, और एक बड़े जलधारा का रूप ले लेती हैं, और यही क्या हो जाते हैं, नदी का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है, नदी का रूप ले लेती है। ये तो हो गए पहाड़। कौन से पहाड़ भाई, जो आप लोग के आसपास में जो पहाड़ हैं जहाँ से नदियों का उद्गम हो रहा है, वे ऐसे ही पहाड़ हैं और उसमें पानी का स्टोर ऐसे ही होता है। ठीक है, साल में तो वर्षा होनी ही होनी है, तो पानी तो स्टोर होगा और बहुत ही कम मात्रा में निकलता रहता है। आपने देखा होगा कि एक जगह से ए मोटा के धार नहीं निकले, है ना, बहुत धीरे धीरे निकलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, धीरे धीरे वहाँ से पानी निकलते हैं, और इसी कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे एक दूसरे की जलधारा मिलते हैं और नदी का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे जो आसपास में जो पहाड़ी होते हैं उनसे निकलते हैं पानी। लेकिन एक और है कि पानी क्या है, इसी दो प्रकार से ही निकलती है। एक स्टोर हुआ पानी, कहीं पर झील का निर्माण हो गया, डैम का निर्माण कर ले, वहाँ से पानी का रिसाव होकर एक नदी का रूप धारण करती है कि क्या, और या फिर जो हमारे जो बर्फ़ हैं वो पिघलते हैं तो नदी का निर्माण होती है। एक और स्रोत है जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जी हाँ, अब आइए जानते हैं वो स्रोत कौन सा है। ये तो समझ में आ गया होगा। आप देखे होंगे तो हमारा जो भारत है, मैं ऐसे ही चित्र बनाऊंगा। ठीक है, तो ये भारत है। ठीक है, यहाँ पर हाइट है, इसको लेटा देता हूँ भाई, वैसे नहीं बन पाएगा। ये हिमालय है। ठीक है, ये हिमालय हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, मैं यहाँ पर ज़मीन, ये समुद्र का लेवल बना देता हूँ भाई। ठीक है, और हिमालय का पानी कहाँ पर जाता है, यहाँ पर जाता है, और ये क्या हिस्सा है, मैदान हिस्सा है। चलो मैदान का भी हिस्सा बना लिए भाई। ठीक है, उसके बाद जो ये हिस्सा है, ये पठार है, तो पठार थोड़ा सा ऊपर है मैदान से, इस प्रकार से। ठीक है, ये हिमालय थोड़ा सा और बना देता हूँ भाई इसको। ये रहा हिमालय, है ना, ये हमारा हिमालय है। ये क्या है, हिमालय। ये क्या है, मैदान। ये क्या है, पठार। और इसी पठारों में क्या है, छोटे छोटे क्या है, पहाड़ हैं। अब ठीक है, ये हमारे भारत का हिस्सा है, इसको मैंने इस प्रकार से लटा दिया। आइए जानते हैं अब तीसरा स्रोत क्या है। तीसरा स्रोत है यहाँ से जो पानी, यहाँ से जो बर्फ जब पिघलता है तो उसका पानी क्या होता है, नीचे आता है, बहुत ही स्पीड से आता है। बहुत ही किससे आता है, स्पीड से आता है, स्पीड से आता है। ठीक है, और ये नीचे, है ना, कुछ क्या होते हैं, कुछ एरिया में गड्ढे नुमा होते हैं, वो पानी क्या होती है, ज़मीन के अंदर घुस जाती है। किसके अंदर, ज़मीन के अंदर। ठीक है, अब पहाड़ है भाई, यहाँ से भी तो निकल सकता है बर्फ़, यहाँ पिघल कर ऐसे करके।
अब यहाँ से निकलता है, ठीक है। अब ये इतने ज़ोर से प्रेशर लग रहा है ऊपर से, और ये गड्ढे ही गड्ढे होते हैं, एक सुरंग की भांति, यह एक छोटी सुरंग के भांति ये फिर से ऐसे कर कर, अब ये सुरंग के भांति ये नीचे नीचे होते हुए आई, कहाँ पर, मैदान के नीचे होते हुए आई, उसके बाद पठार के नीचे। अब पठार के नीचे में जो छोटे छोटे पर्वत हैं, पर्वत नीचे से हल्के, उनमें गैप होता है, खोखला नुमा होता है हल्का सा, मतलब उनमें पहाड़ों में गैप मिल जाता है, वो हल्के होते हैं जहाँ से आसानी से जो जल की राशि है या फिर कोई भी चीज़ आसानी से निकल जाती है। अच्छा, ये हल्के क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमेशा उठते रहते हैं, चट्टानों के जो प्रतिगमन से, है ना, जो गमन करती हैं, गति करती हैं, क्रियाएं करती हैं, उससे आपस में क्या होते हैं, पर्वत बढ़ते रहते हैं, और नीचे से क्या होते हैं, उनमें गैप मिलता रहता है, हल्का 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 क्या होता है, गैप मिलता रहता है। उन्हीं गैपों से होते हुए ये पहाड़ों पर निकल जाते हैं, क्योंकि ये गैप पहाड़ों पर ही होंगे, और बाकी जगह चट्टान है। कैसी चट्टान है? एकदम तंदुरुस्त वाली, अंबुजा सीमेंट वाली, अल्ट्रा ट्रैक वाली, जहाँ से एक बूंद पानी की नहीं निकलेगी, ऐसी चट्टानें हैं, ठीक है। तो ये चट्टानों से क्या होता है, इधर तो जा नहीं सकते क्योंकि ये हार्ड सेल है, ठीक है, हार्ड रॉक है, तो ये क्या हो जाता है, जहाँ पर इनको जगह मिलता है वहाँ से निकलने लगते हैं स्रोत में, और जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा धारा राशि मिलते हैं वहाँ से ही निकलते हैं, क्योंकि जहाँ से खोखला होगा वहीं से जाएगा। आप एक पाइप लेना, ठीक है, पहले अब यहाँ से जलधारा निकलना स्टार्ट हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। एक आप टब लेंगे, ये ले लिया, इसमें पाइप डालेंगे, ठीक है, पाइप डाल दिया, पाइप डालने के बाद इसको खींचते हैं और इसके नीचे कर देते हैं, इसके नीचे कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये बाल्टी कहाँ पर रखी है, हाइट में रखी हुई है, कहाँ पर, हाइट में, और ये क्या है, नीचे, है ना, लोअर लेवल में, लोएरियम रखा हुआ है। तो ये पानी यहाँ से आएगा, ये पूरा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जगह है भाई खुलने का, ठीक है। मैं इसको हाइट में भी लेके चलना जाता हूँ, है ना। अब देखो यहाँ से पानी यहाँ तक भरा है, लेकिन होता क्या है, पानी यहाँ तक भरा है, हम लोग खींचते हैं पहाड़ में, चढ़ने के बाद प्रेशर बनाया, नीचे गया, फिर से निकल गया। यही होता है यहाँ पर जो है इसको गैप मिलता है, इतने ज़ोर से ये प्रेशर से गिर रहा है कि यहाँ तक इसको धक्का देता है, यहाँ से निकाल देता है पानी को, और ये नदी का रूप ले लेती है। तो नदी का उद्गम इस तरीके से होता है, कहाँ पर, पहाड़ों में, और अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर हार्ड रॉक पाई जाती हैं, बहुत ही मजबूत चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए अदर जगहों पर इसका उद्गम नहीं होता और पहाड़ों से इसका उद्गम होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, नॉलेज कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और आपकी मर्जी भाई, जो कुछ भी करना है कर जी।